राम निवास प्रधान जी दीनपुर। सर क्या कहेंगे आपके एरिया में जो सफाई हो रही है इसके विषय में हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारे जो सुखबीर जी है निगम पार्षद जी संतोष सुखबीर शौकीन जी, जब भी बेचारे से फ़ोन की कहते हैं हम भाई कोई सफाई की कोई नाले की या कोई झाड़ू वगैरह, जब भी तुरंत खड़े पाते हैं और अगले दिन काम शुरू कर देते हैं। कितना फायदा है संतोष सुखबीर शौकीन से? बहुत ज़्यादा फायदा है जी हमारे से। और कितने संतुष्ट हैं आप इस निगम पार्षद बहुत से? ज़्यादा संतुष्ट है जी। आगामी निगम चुनाव में फिर से देखना चाहेंगे या फिर कोई बदलाव की उम्मीद रखते हैं? हम सब फिर से संतोष सुखबीर को देखना चाहेंगे जी। आप अपने क्षेत्र के लिए किस प्रकार के जनप्रतिनिधि की उम्मीद करते होंगे? शायद कुछ ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो समस्याओं से पहले ही उसके समाधान की बात सोच ले, और ऐसे ही जनप्रतिनिधि का नाम है संतोष सुखबीर शौकीन। संतोष सुखबीर शौकीन नंगली वार्ड की निगम पार्षद हैं और सुखबीर शौकीन कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सुखबीर शौकीन नंगली वार्ड में तमाम परेशानियों के समाधान के लिए लगातार घूमते हुए देखे जाते हैं और एक बार फिर दीनपुर गांव में समस्याओं से पहले उसके समाधान के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वार्तालाप करते दिखे सुखबीर शौकीन। दरअसल में पूरा माजरा यह है कि दीनपुर गांव में जल जमाव की समस्या आ जाती है और उस जल जमाव की समस्या न हो इसके लिए नालियों की सफाई बखूबी की जाती है, और वो भी उस वक्त ताकि किसी भी प्रकार का जल जमाव ना हो। और भला जब ऐसे आप काम करेंगे तो आपके क्षेत्रीय जनता जनार्दन खुश क्यों ना हो। उन्होंने कहा सुखबीर शौकीन से बेहतर कोई राजनेता नहीं है। मेरा नाम है जी महेश। महेश जी क्या कहना चाहेंगे अभी इस एरिया के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा सिर्फ कि मेरी 25 साल एज हो गई। 25 साल में जो हमारे संतोष सुखबीर शौकीन जो काउंसलर है, ऐसा काम मैंने अपने 25 सालों में कभी नहीं देखा। ये आप देख रहे होगे दीनपुर गांव का नाला, ये 2 महीने में 2 बार साफ हो चुका है। और ऐसी मशीन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी मशीन दीनपुर गांव के अंदर देखी है। और ऐसा काम चाहे वो रोड का हो, बिल्कुल डेली सफाई वाले आते हैं और नाले हर महीने नाला साफ़ होता है। ये नाला कभी साफ़ नहीं होता था किसी भी काउंसलर के या कोई एमएलए हो या कुछ भी हुआ उसके टाइम पे, कभी भी भर के ऊपर तिर जाता था, ये पानी ऊपर बह के आ जाता था। आप दिल्ली का हाल देख ही रहे हो आम आदमी पार्टी के उससे। क्या शिकायत करने की जरूरत पड़ती है एमसीडी को या एमसीडी को? नहीं जी, शिकायत हमें तो कहते हैं ना, देखते हैं तो उससे पहले ही सोच होती है ना। शिकायत तो दूर की बात है, दिमाग में सोच आती है ना, उससे पहले नाले साफ हो जाते हैं हमारे गांव के। सोच आने से पहले, बोलने की तो बात दूर की है। हमें तो कभी देखना भी नहीं पड़ता कि भाई। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए सुखबीर शौकीन ने कहा कि ये उनका फर्ज बनता है कि जिन लोगों ने उन पे उम्मीद जताई है उनकी उम्मीदों पर वो खड़ा उतर सके। वो हर पल यही कोशिश करते हैं कि दीनपुर गांव के साथ साथ नंगली वार्ड की किसी भी कॉलोनी को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। परेशानी होने से पहले उन समस्याओं का समाधान हो जाए, और वो लोगों से भी अपील करते हैं लोग उन्हें समस्याओं से अवगत कराएं ताकि उन समस्याओं के समाधान करने में उन्हें सुविधा हो सके। गाड़ियों की जरूरत क्यों? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब इस दीनपुर गांव ने मेरे परिवार पे और हमारे पे एहसान किया 2017 में, उसके बाद से दीनपुर गांव जो लालडोरा है उसमें एक ये नाला है। उस नाले की सफाई के लिए आए दिन दिक्कत रहती थी। और पहली बार, मैं इस बात का घमंड नहीं कर रहा हूँ कि पहली बार जब गांव के लोगों ने हमारे पर एहसान किया तो पहली बार सुपर शक्कर मशीन के थ्रू या प्राइवेट लेबर लगाकर अंदर नाले में घुसा कर लेबरों को से नाले साफ कराते हैं हम। और मेरे वार्ड में ये दीनपुर गांव का नाला है और एक 25 फुट का नाला है जो एमसीडी के तहत आता है। उनकी प्रॉपर हम हर महीने, अभी 2 दिन पहले प्रधान जी राम निवास जी हैं हमारे दादाजी तारिक प्रधान के लड़के, वो मेरे से उन्होंने फ़ोन पे आदेश किया भैया नाला दोबारा साफ़ कराया जाए। और बारिश से आने से पहले भी मैंने प्राइवेट लेबर से नाला साफ़ करा दिया था ताकि दीनपुर गांव में समस्या ना रहे। और जैसे कि आए दिन दीनपुर गांव की हर गली में कर्मचारी झाड़ू का काम करते हैं, नाली सफाई का काम करते हैं। प्रॉपर एक जो एमसीडी के माध्यम से जो काम एमसीडी कर सकती है वो पूर्णतः से हमने करने की कोशिश करते हैं और कर भी रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि लाल डोरे के रोड जो है एमसीडी के माध्यम से बनते हैं। दीनपुर का एक भी रोड ऐसा नहीं है जो रोड नाली नहीं बनाई गई हो पिछले 4.5 साल में।
एक ही विधानसभा में न जाने कितने राजनेता होते हैं और अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि अपने कार्यों को लेकर के इतने कर्मठ होते हैं कि वो समस्याओं से पहले समाधान की बात करने लगते हैं, और कुछ जनप्रतिनिधि अपने कार्यों को लेकर के इतने सुस्त होते हैं कि समस्याओं से आम आदमी परेशान होते होते उसका आदी हो जाता है, फिर भी वो जनप्रतिनिधि उन समस्याओं के समाधान की बात भी नहीं करता। जनता है, लोकतंत्र है, ऐसे में वोट का बहुत महत्व है। अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए जनता जनार्दन को उसी राजनेता का चुनाव करना चाहिए जो राजनेता आपके क्षेत्र की समस्याओं के लिए और आपके लिए सुख दुख में दिन रात खड़ा हो। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।